मुरादाबाद में अपनी 13 वर्षीय नाबालिग बेटी की बरामदगी को लेकर लगभग 1 महीने से कलेक्ट्रेट पर रात दिन प्रदर्शन कर रहे परिजनों को किसान आंदोलन से लोकप्रिय हुई पूनम पंडित अपना समर्थन देने पहुंची। इस मौके पर हमारे रिपोर्टर शारिफ खान ने पूनम पंडित से खास बातचीत की। पेश है ये खास बातचीत पूनम पंडित के अपने अंदाज में। नमस्कार, आइए देख रहे हैं आप, मैं हूं शारिफ खान। अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में रहने वाली पूनम पंडित आज मुरादाबाद पहुंची हैं। मुरादाबाद इसलिए कि लगभग 1 महीने से धरने पर बैठी हुई महिला के साथ समर्थन करने के लिए, उसका सपोर्ट करने के लिए, और क्या आश्वासन आज प्रशासन की तरफ से मिला है, क्या कहना चाहती हैं पूनम पंडित, हम इनसे जानकारी हासिल करते हैं। मैम, बीजेपी सरकार का प्रदेश में, देश में एक नारा है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आप कितना सहमत हैं इस नारे से? नारा है चेतावनी, ये नारा है या चेतावनी? अगर नारा होता तो 10 जनवरी को ये गुड़िया का मैटर हुआ, जिसके पापा है उसकी मदर वहाँ बैठी हुई है 1 महीने से, आंदोलन 1 महीने से कर रही है, ठीक। तो अगर ऐसा होता तो क्या कमी रह गई, क्या कारण हो गए? 10 महीने से एक व्यक्ति को पुलिस नहीं ढूंढ पा रही, तो आप क्या कहोगे उस पुलिस को? और कितना आप अपने आप को सेफ समझोगे, बताओ। आपका क्या मानना है, जैसे बीजेपी सरकार इस समय लोकसभा के अंदर अपने संख्या बल पे लेकर बिल पास करा लेती है? बिल पास ही करने हैं, बिल पास करने, काम की भी कोई सीमा नहीं है। काम की कोई दिशा दशा हो तो बतावें। बीजेपी सरकार वाले काम की दिशा दशा हो तो वो भी तो बतावें। ये बिल पारित कर दिया, ये बिल पारित कर दिया, या यहीं तक है मामला? किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार बैठे हुए हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। क्या मानती हैं, सरकार पावर में है इसलिए पावर किसान कमजोर है? सबको पता है कि किसान कभी कमजोर नहीं हुआ। अच्छे की बुद्धि ठीक कराए वो किसान, देश की जनता अच्छे की बुद्धि ठीक करती है। फिलहाल ये पावर में है, हमारे पास इनसे डबल पावर है। हम अपने वोट के अधिकार रखते हैं, हमारे पास इनसे डबल पावर है। उस पावर का इस्तेमाल हम करेंगे 2022 में और 2024 में। 2022 की बात आपने करी, 2022 में मतलब पूनम पंडित की तरफ से क्या कुछ अपील की जाएगी? 403 विधानसभा है, अपील करी जाएगी 403 विधानसभाओं में। क्या अपील करी जाएगी? बीजेपी को हराने की? सीधी बात है, खुल के बोलती हूँ। मैंने बोला नहीं, बहुत बार मेरे इतने सारे बयान है, मैंने बोला बीजेपी को हराइए, इन्हें ना जिताइए। अभी तो शुक्र है कि बेटी 10 महीने मिली नहीं है। पता नहीं आने वाले समय में ऐसा माहौल हो जावे कि आप जैसे लोग भी दुखी रहे, आप भी ना गायब हो जावे, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। आज आपकी पुलिस प्रशासन से मुरादाबाद की बात हुई है, क्या सामने निकल के आई? उन्होंने बोला, मैंने उनको बोला ये मैटर चल रहा है, आप थोड़ा इस पर क्यों नहीं ध्यान दे रहे, थोड़ा बताएंगे? तो उन्होंने बोला कि इस बात को DIG साहब बताएंगे और DIG साहब से बात कीजिए। SPRO साहब ने ये शब्द बोले हैं और ये मेरे साथ थे भैया, उन बिटिया के फादर साहब। और मैंने बोला कि इन्होंने बोला ही नहीं कि आप संबल ट्रांसफ़र कर दो, तो आपने संबल किया क्यों? तो बोलने लगे कि आप मुझसे क्या चाहती है? मैंने कि ये चाहते हैं उसे वापस यहीं मंगाओ, ये धरना यहाँ कर रहे हैं, रहने वाले यहाँ के, घटना यहाँ की है। तो उन्होंने आश्वासन दिया, बाकी 2 दिन बाद ये बताई देंगे आया यहाँ मुकदमा नहीं आया। आने वाले चुनाव में क्या पूनम पंडित किसी पार्टी को सपोर्ट करेगी या खुद की पार्टी बना के चुनाव मैदान में? मैं उस पार्टी को सपोर्ट करूंगी जो इन्हें हरावेगा। बहुत सारे राजनीतिक दल कह रहे हैं कि हम हराएंगे। पूनम पंडित कहने मेरी क्या फूट रही है? हाँ, मान है, उस टाइम पे फूट गई, जिस टाइम पे मोदी करके वोट दे दी, उस टाइम पे थोड़ी सी फूट गई, लेकिन अब फूट थोड़ी नहीं है। देख नहीं रहे माहौल क्या हो रहा। 8-10 महीने से तो रोड पे ही हैं, जगह जगह गाँव में जा करके सभी को देख रहे कि समस्या से जूझ रहे। बाकी विपक्ष में कौन क्या कर रहा है ये देखने के लिए आँख थोड़ी बंद है, मेरी खुली हुई है वो भी। पूनम पंडित के अब राजनीति में आने की विचार आपका जरिए हो रहा है, या किसी पार्टी के साथ गठबंधन करके आप कुछ ऐसा करने जा रही हैं कि इन सरकार का पर दबाव पड़ सके? देखिए, जब आप सच की आवाज़ उठाओगे तो बिना गठबंधन के सिस्टम मिलते हैं। बाबा का हुक्का दिल्ली से गड़गड़ाहट कर रहता तो पूरी सरकार ही लेती, तो वो सच के लिए आवाज़ उठाते थे। चौधरी जो वो है हमारे चौधरी चरण सिंह जी जो थे, जब वो गड़गड़ाहट करते थे तो पूरी सरकारें हिलती थी, जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे, होता था ना सिस्टम। तो मेरा मानना है कि ज़रूरी नहीं है कि हम सत्ता में आकर के ही कुछ सहयोग कर पाएं, हम आप जैसे लोगों को सत्ता में भेज करके सहयोग करेंगे। पूनम पंडित का क्या आज मुरादाबाद दौरा है, यहीं तक सीमित रहेगा कि इनकी आवाज़ को दिल्ली तक लेके जाए? दिल्ली तक पहुंच गई आवाज़ मेरे जाने से पहले, ये मत कहो आप दिल्ली तक लेके जाओगे, दिल्ली पहुंच गई। जैसे धरने के जरिए आज पहुंच गई आवाज़, 10 मिनट में देख लेना दिल्ली वाले पेजों पे भी। ठीक है, तो ये थी हमारे साथ पूनम पंडित, जो ये कह रही थी कि सत्ता के अंदर बैठे हुए लोग पावर में ज़रूर हैं, लेकिन उनकी पावर जो है वो नाजायज़ है। एक तरीके से कहें तो कोई संकेत भी दे दिए हैं कि हाँ, कुछ राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट करेंगे जो बीजेपी को हरा सके। अपने सहयोगी शांतनु के साथ मैं शारिफ खान, IRN न्यूज़ मुरादाबाद। बंद करो।
न्यूज डेस्क INN।